हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमकॉम अकाउंटेंसी पे। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में हम सोल्व करने वाले हैं मार्च अप्रैल में पूछा गया 2022 में लीजिंग का शॉर्ट क्वेश्चन, जो 5 मार्क में मोस्टली एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्वेश्चन मार्क वाला, जिसमें फेयर वैल्यू और एक इंस्टॉलमेंट नहीं दिया होता है, और दूसरा ऑपरेटिंग लीज या फिर फाइनेंस लीज में से कौन सा लीज है वो तय करना होता है, वो वाला। दो में से एक शॉर्ट क्वेश्चन लीज में से यही आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या लिखा है, वीरानी लिमिटेड टेक्स मशीन ऑन लीज 1 अप्रैल 2017 फ्रॉम सवानी लिमिटेड। मतलब वीरानी लिमिटेड ने लिया है, तो वीरानी लिमिटेड हमारा क्या हो गया, लेजी। जिसने मशीन यूज़ करने के लिए लिया है वो हमारा लेजी हो गया, और किसके पास से लिया है, सवानी, तो वो हमारा क्या हो गया, लेज़र। एट द पेड ऑफ ₹1,80,000 एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एंड रिमेनिंग अमाउंट पेड ऑन 31 मार्च एट 15% इंटरेस्ट इन 4 इंस्टॉलमेंट। मतलब 1,80,000 हमारा क्या हो गया, डाउन पेमेंट, क्योंकि उसने कब पे किया है, 1 अप्रैल 2017 जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो जब कॉन्ट्रैक्ट साइन के टाइम हम जो अमाउंट पे करते हैं वो हमारा क्या होता है, डाउन पेमेंट। नीचे 4 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, उसमें से 31 मार्च 2020 का इंस्टॉलमेंट हमें नहीं दिया है, तो वो हम फाइंड करेंगे। और नीचे क्या इन्फॉर्मेशन हमें फाइंड करने को बोली है, देखते हैं। डेप्रीशिएशन इज अ चार्ज एट 15% पर एनम एज पर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। मतलब रिड्यूसिंग बैलेंस के हिसाब से डेप्रीशिएशन चार्ज किया गया है। द फॉलोइंग जनरल एंट्री वॉज पास्ड इन बुक्स ऑफ वीरानी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2017 बेस्ड ऑन डेप्रीशिएशन। मतलब एक वीरानी लिमिटेड की बुक में जो डेप्रीशिएशन की एंट्री की है 2019 की, वो दी हुई है हमें। मशीन ऑन लीज मशीन डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट 80,325 टू लीज मशीन अकाउंट 80,325। और हमें फाइंड करने को क्या बोला है, फ्रॉम द अबोव इंफॉर्मेशन फाइंड आउट फाइनेंशियल लीज फिनेंशियल चार्जेस। हमें फिनेंशियल चार्जेस सब ईयर का फाइंड करने को बोला है, और द अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू दी असेट अकाउंट ऑफ सवानी लिमिटेड। सवानी मतलब हमारा क्या है, अभी हमने देखा सवानी हमारा लेज़र है। मतलब लेज़र के अकाउंट में असेट की कितनी वैल्यू क्रेडिट होगी वो हमें अमाउंट फाइंड करनी है। मतलब कितनी हो, वो अमाउंट कौन सी होगी, हमारी फेयर वैल्यू, सेल ऑफ द असेट अकाउंट। जो हमारा जितनी प्राइस पे हमने सेल किया है वो अकाउंट उसके असेट अकाउंट में क्रेडिट होगी, तो हमें फेयर वैल्यू सबसे पहले फाइंड करनी होगी। वैसे भी हमें फिनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट करने को बोला है, तो वैसे भी हमें फेयर वैल्यू चाहिए होगी। तो फेयर वैल्यू हमें कैसे मिल सकती है, डेप्रिसिएशन की एंट्री से हमें फेयर वैल्यू मिल सकती है, एब्सोल्युटली। तो हमें सबसे पहले हम एज्यूम करते हैं कि हमारा जो फर्स्ट ईयर का असेट है वो 100 पे है। 100 में से हम रिड्यूस करते जाएंगे, हम कहाँ तक आएंगे, 31 मार्च 2019 तक, क्योंकि 19 का हमें डेप्रिसिएशन दिया है सब में। तो सबसे पहले 1 अप्रैल 2017 को हम एज्यूम करते हैं हमारी असेट वैल्यू है 100। उसमें से माइनस करेंगे 50% डेप्रिसिएशन, मतलब 100 के 50% हो गए 50। तो 31 मार्च 2018, मतलब ये साल यहाँ पे ख़त्म हुआ, तब उसकी वैल्यू कितनी हो गई असेट की, 85। नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो हम 85 पे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि हमारी कौन सी मेथड है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के हिसाब से हमें फाइंड करने को बोला है। माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे 15%, तो 85 का हम 15% करेंगे तो आ जाएगा 12.75। माइनस करेंगे तो वो वैल्यू हमारी किस दिन की आएगी, 31 मार्च 2019 की। 2019 की हमारी वैल्यू आ गई 72.25। तो हमें डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट दी है वो भी कब की दी है, 31 मार्च 2019 को। तो वो जो डेप्रिसिएशन होगा वो हमारी इस अमाउंट पे होगा, क्योंकि 2019 का डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, 12.75। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि 12.75 पे हमारा कितना दिया है, 80,000 दिया है ना, 80,200
कितने दी है अमाउंट हम चेक करते हैं यहाँ। तो हम इक्वेशन रख सकते हैं, क्योंकि 31 मार्च हमने जो एज्यूम किया है इस हिसाब से 100 एज्यूम की असेट की वैल्यू, इस हिसाब से हमारा डेप्रिशिएशन कितना आया 12.75। तो 12.75 पे असेट हमारी 100 है, तो 31 मार्च 2019 का डेप्रिशिएशन दिया है हमें 80,325। तो हमारी फेयर वैल्यू कितनी होगी, जो आएगी वो हमारी फेयर वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 100 हमने क्या एज्यूम किया है अपनी टोटल असेट की प्राइस। तो 6,30,000। अब आप क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने यहाँ पे बनाया था 6,30,000 में से -15% कर सकते हैं, माइनस जो वैल्यू आएगी उस पर आप 20% करेंगे तो भी आपका सेम ही डिप्रिशिएशन आ जाएगा। तो आप ऐसे क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे 100 पे अपनी लेके 2019 तक का डिप्रिशिएशन आप कैलकुलेट करके आपकी अमाउंट जो फेयर वैल्यू आई राइट है या रॉन्ग वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं फिनेंशियल चार्जेस की ओर। तो फिनेंशियल लीज के लिए हम पहले ऐसा टेबल बना लेंगे। सबसे पहले डेट, ओपनिंग बैलेंस, इंस्टॉलमेंट, फिनेंशियल चार्जेस, क्लोजिंग बैलेंस एंड देन आफ्टर नेट वैल्यू। नेट वैल्यू वैसे आप नहीं बनाए तो चलता है, लेकिन क्वेश्चन मार्क वाला हो और नॉर्मली भी आप सब में नेट वैल्यू बनाएंगे तो आपका फ़ायदा ही रहेगा। तो आपका नेट वैल्यू का भी टेबल में इंफॉर्मेशन टेबल बना देना चाहिए साथ में ही। तो हमें जो जो अमाउंट दी है वो हम लिख लेंगे। फर्स्ट डेट पे हमें डाउन पेमेंट दिया है 1 अप्रैल 17, बाकी सब ईयर एंड की एंट्री दी है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब डाउन पेमेंट है वो भी हमारा इंस्टॉलमेंट ही हुआ, तो हम सारा इंस्टॉलमेंट लिख लेंगे। और हमें कब का इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है 31 मार्च 2020 का हमें इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। तो हमारी ओपनिंग बैलेंस हो जाएगी 6,30,000। फर्स्ट ईयर का इन फिनेंशियल चार्जेस में क्या आएगा, फर्स्ट डेट पे हम फिनेंशियल चार्जेस थोड़ी ना पे करेंगे। अभी तो हमने लीज पे दी है तो पहले दिन हमारे पास से वो फिनेंशियल चार्जेस चार्ज नहीं करेगा। तो हमेशा फर्स्ट ईयर में कोई भी एग्जांपल हो हमारा फिनेंशियल चार्जेस डैश आएगा। तो हमारी क्लोजिंग क्या हो जाएगी 6,30,000 माइनस 1,80,000, तो हमारी 4,50,000। ये कैसे आया, हमारा क्लोजिंग बैलेंस का क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग माइनस इंस्टॉलमेंट प्लस FC। तो हमारा क्या आ जाएगा क्लोजिंग। और नेट वैल्यू के लिए इंस्टॉलमेंट माइनस FC, इंस्टॉलमेंट माइनस FC। नेट वैल्यू को दूसरा क्या बोला जाता है, पेमेंट ऑफ असेट भी बोला जाता है। पेमेंट ऑफ असेट भी आपको दिया हो तो आपको समझ लेना है कि वो आपको क्या दिया है, नेट वैल्यू। बड़े बड़े सम में आई थिंक एक सम में दिया भी है पेमेंट ऑफ द असेट। तो नेट वैल्यू वैसे भी हम आपका पेमेंट ऑफ असेट होता है वैसे भी आपको पता चल जाएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में से हम अपना चार्जेस माइनस करेंगे तो हमारी क्या बचेगी, जो हम असेट के लिए पे कर रहे हैं वो अमाउंट बचेगी, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में हमारी असेट की अमाउंट और फिनेंशियल चार्जेस की दोनों की अमाउंट हमारी मिक्स होती है। तो इसी तरह से हम अपना फिनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट कर लेंगे। फर्स्ट ईयर का कर लिया, फर्स्ट ईयर में फिनेंशियल चार्जेस कभी नहीं लगेगा आपका, क्योंकि फर्स्ट डेट पे हम चार्जेस पे नहीं करते। तो जहाँ तक हमारा कैलकुलेट होता है वहाँ तक हम कर लेंगे नॉर्मली। तो यहाँ पे हम कैसे किया, हमने 4,50,000 ओपनिंग बैलेंस पे आपका फिनेंशियल चार्जेस चार्ज होता है 15%। तो 4,50,000 का 15% आ गया 67,500। और आपकी क्लोजिंग बैलेंस के लिए ओपनिंग माइनस इंस्टॉलमेंट प्लस FC, तो आपका आ गया 3,19,500। और नेट वैल्यू के लिए 1,98,000 माइनस FC, तो वो आपका आ गया नेट वैल्यू। इंस्टॉलमेंट माइनस FC करेंगे तो आपका नेट वैल्यू आ जाएगा। तो वैसे आप 21 मार्च 2020 तक कर लेंगे, वहाँ तक कर लेंगे। वहाँ से आपका नहीं होगा क्योंकि आपका वहाँ पे इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है। तो आप चार्जेस तो कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम चार्जेस किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओपनिंग बैलेंस पे। तो 1,87,425 का हम 15% कर लेंगे, जो आ जाएगा 28,140। तो हमने फिनेंशियल चार्जेस पे उसका कैलकुलेट कर लिया।
तो अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा इंस्टॉलमेंट नहीं है तो हमारा नेट वैल्यू भी नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टॉलमेंट माइनस FC इज इक्वल टू हमारा नेट वैल्यू आता है। क्लोजिंग भी नहीं आएगा, क्लोजिंग भी हमारे पास नहीं है और इंस्टॉलमेंट भी नहीं है। तो एक अमाउंट होती तो हम अपना फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्लोजिंग अमाउंट मिल सकती है कैसे, लास्ट ईयर का इंस्टॉलमेंट से, क्योंकि लास्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट फिनेंशियल चार्जेस होता है, वो हम कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट ईयर का फिनेंशियल चार्जेस होता है वो ओपनिंग बैलेंस और इंस्टॉलमेंट का हमारा जो डिफरेंट अमाउंट होती है वो हमारा FC होता है, क्योंकि हमारा क्लोजिंग बैलेंस लास्ट तक आते आते डैश होता जा, जैसे आपका फिनेंशियल चार्जेस फर्स्ट डैश है वैसे ही आपका क्लोजिंग बैलेंस लास्ट ईयर में डैश हो जाना चाहिए, मतलब कोई अमाउंट नहीं बचती है। और ये भी याद रखना कि आपके लास्ट ईयर के इंस्टॉलमेंट में कौन सी अमाउंट ऐड होती है, हमारी असेट की, हमारी फिनेंशियल चार्जेस की और असेट की दोनों। तो हमें असेट हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब फिनेंशियल चार्जेस जो हमारा 76,888 है, उसमें हमारा असेट 100 और फिनेंशियल चार्जेस कितना है 15, दोनों ऐड है, क्योंकि इंस्टॉलमेंट में दोनों हमारी अमाउंट ऐड होती है। तो हम इक्वेशन रख सकते हैं 115 पे 15 फिनेंशियल चार्जेस है, तो 76,888 पे कितना, तो फिनेंशियल चार्जेस हमारा आ जाएगा लास्ट ईयर का 9,938। तो हमारा फिनेंशियल चार्जेस मिल गया, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। और दूसरी एक बात भी, ये आपका जो लास्ट ईयर का फिनेंशियल चार्जेस है वो भी आपका हमेशा माइनस में आएगा, ब्रैकेट में माइनस में अमाउंट आएगी, मतलब आपका जो इंस्टॉलमेंट है उससे आपकी ओपनिंग बैलेंस कम रहेगी, हर एक सम में यही होगा। तो हम 76,888 माइनस 9,938 करेंगे तो हमारी ओपनिंग बैलेंस आ जाएगी। और मैंने अभी कहा आपका लास्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस इंस्टॉलमेंट से कम रहेगा। तो देखिए आपका आ गया 66,250 माइनस 76,000 करेंगे तो आपकी डिफरेंशियल अमाउंट होती है वो आपका लास्ट ईयर का फिनेंशियल चार्जेस होता है। मैंने अभी बोला कि फिनेंशियल चार्जेस लास्ट ईयर पे कभी ओपनिंग बैलेंस पे कैलकुलेट नहीं किया जाता है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस और इंस्टॉलमेंट की जो डिफरेंशियल अमाउंट होती है वो होती है, और लास्ट ईयर का फिनेंशियल चार्जेस हमेशा आपका माइनस में ही आएगा, इसीलिए ओपनिंग बैलेंस आपकी इंस्टॉलमेंट से कम होगी। तो यहाँ का ओपनिंग मतलब यहाँ का आपका क्लोजिंग हो गया, और लास्ट ईयर की नेट वैल्यू भी आपकी ओपनिंग बैलेंस सेम ही रहेगी, क्योंकि 76,888 माइनस 9,938 करेंगे तो आपका कितना आएगा 66,250, वही आएगा जो आपका ओपनिंग है। तो हमारा इतने आ गया अमाउंट। तो अब हमारे पास 3 अमाउंट है, तो हम इंस्टॉलमेंट फाइंड कर सकते हैं कैसे। हमारा क्लोजिंग बैलेंस के लिए क्या फॉर्मूला है, ओपनिंग माइनस इंस्टॉलमेंट प्लस FC इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा इंस्टॉलमेंट की जो अमाउंट है वो आ जाएगी, क्योंकि 3 अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है। और एक बात हम आपकी नेट वैल्यू में क्या होती है कि फर्स्ट ईयर की नेट वैल्यू हमेशा आपका जो इंस्टॉलमेंट मतलब डाउन पेमेंट है वही आपकी नेट वैल्यू रहेगी, क्योंकि फर्स्ट ईयर में फिनेंशियल चार्जेस हमको कैलकुलेट करना नहीं होता। लेकिन बाकी सब बाकी सब ईयर की है वो आपकी नेट वैल्यू आप एक और तरीके से फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका तो है ही, इंस्टॉलमेंट माइनस FC, तो आपकी नेट वैल्यू आएगी। लेकिन आपकी जो 17 की माइनस करके 17 की ईयर एंडेड की जो क्लोजिंग बैलेंस है उसमें से माइनस 18 की करेंगे तो आपका 18 का आ जाएगा। जैसे कि 4,50,000 माइनस आप करेंगे 3,90,500, तो आपका जो 2018 का है वो नेट वैल्यू आ जाएगा 1,30,500। वैसे ही सेम आप 3,90,500 में से माइनस करेंगे 1,87,425, तो आपका 19 का डिफरेंस आ जाएगा, जो नेट वैल्यू है वो आ जाएगा 1,32,075। वैसे ही आपको इस ईयर का भी 20 का भी
नेट वैल्यू मिल सकता है बिल्कुल, क्योंकि आपके पास क्लोजिंग बैलेंस भी है। आपके पास जो जिस ईयर का नेट वैल्यू कैलकुलेट करना हो ना, उसके आगे की ईयर की भी आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होनी चाहिए। तो 1,87,425 माइनस 66,250 करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा नेट वैल्यू। कितना आएगा? 1,21,175। तो हमारा आ गया। मतलब जो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस का डिफरेंस होता है वो आपकी क्या होती है? नेट वैल्यू। और दूसरी इंस्टॉलमेंट माइनस एफसी वो क्या होती है? आपकी नेट वैल्यू। फर्स्ट ईयर का नहीं होता, क्योंकि 17 का माइनस 18 में से करेंगे तो हमारा 18 का आएगा। 18 में से माइनस करेंगे 19 का तो 19 का आएगा। तो वैसे ही आपके फर्स्ट ईयर में तो आपको पता ही है, आपका जो इंस्टॉलमेंट है वही आपका नेट वैल्यू रहेगा। तो आपका नेट वैल्यू मिल गया। उस पर से भी आप अपना जो फिनेंशियल चार्जेस इंस्टॉलमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? आपका नेट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है? इंस्टॉलमेंट माइनस एफसी। तो नेट वैल्यू तो आपका टोटल है, उसमें से माइनस इंस्टॉलमेंट आपके पास नहीं है, पर माइनस एफसी होता है, तो वो आपके पास एफसी तो है। तो 1,21,175 प्लस आप एफसी करेंगे, ये इन दोनों का प्लस करेंगे तो आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। ये वाली मेथड आपको नहीं आती तो फिर आप नॉर्मल मेथड से भी कर सकते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है क्लोजिंग बैलेंस का, वही ओपनिंग बैलेंस माइनस इंस्टॉलमेंट प्लस एफसी इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस। तो हमारा ओपनिंग बैलेंस तो हमारे पास है ही 1,87,425 माइनस हमारे पास इंस्टॉलमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास एफसी की अमाउंट तो है ही, क्योंकि हमारा ओपनिंग बैलेंस पे ही एफसी फाइंड होता है। तो 28,140 हमारा एफसी है, इज इक्वल टू 66,250 हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। तो इंस्टॉलमेंट को इस साइड ले जाएंगे तो वो हमारा प्लस हो जाएगा, और 66,000 को इस साइड ले आएंगे तो वो हमारा हो जाएगा माइनस। तो इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ गई हमारी 2,81,789। ये हमारी इंस्टॉलमेंट की अमाउंट आ गई। फॉर नॉलेज के लिए आपका नेट वैल्यू दो तरीके से कैसे फाइंड होता है वो आपको मैंने बता दिया। तो यहाँ पे हमारी जो मिसिंग अमाउंट थी इंस्टॉलमेंट की वो भी हमें मिल चुकी है। तो हमें सम में क्या मांगा था? फिनेंशियल चार्जेस कैलकुलेट करना था, और असेट की वैल्यू जो लेजर में कौन सी क्रेडिट होगी, मतलब 6,30,000 है फेयर वैल्यू, वो लेज़र के अकाउंट में क्रेडिट होगा, और फिनेंशियल चार्जेस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ पे हमारा सम ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।